जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, जो ये बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुरी सोच वाले लोग होते हैं, कैसे आपका जीवन बर्बाद करते हैं। इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज मैं वो आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये कौन सी शक्ति को सिद्ध करते हैं और कौन सी शक्तियों को आपके ऊपर छोड़ते हैं आपका नुकसान करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोगों के पास में कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं होती है, कोई भी बड़ी शक्ति नहीं होती है। ये क्या करते हैं कि ये किसी ऐसे अच्छे अवसर का वेट करते हैं, जैसे कि होली का समय हो गया, दिवाली का समय हो गया, या फिर अमावस्या का समय हो गया, या फिर कोई कोई ऐसी परिस्थिति का ये इंतज़ार करते रहते हैं जिस समय पर किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और ये उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। नहीं तो फिर ये दिवाली की रात में जा कर के, होली की रात में जा कर के शमशान में जाते हैं, वहाँ पर जा कर के ये साधना करते हैं और साधना करके किसी भी भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी को ये लोग सिद्ध कर लेते हैं। किसी जिन्न को, खबीस को, बेताल को, या इस तरह की चीज़ों को ये लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन में सिद्ध होने वाली होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन या 21 दिन में ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, अगर आप अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे नक्षत्र में इनकी साधनाएं करोगे, रात्रि काल में करोगे, जैसे कि अमावस्या की रात्रि हो गई, या होली की रात्रि हो गई, ग्रहण का समय हो गया, दीपावली का समय हो गया। ऐसी रात्रि में एक दिन में इन सभी चीज़ों की सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है जिसने इनकी सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, तो वो आपको एक दिन में इनकी सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। तो जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, इनके पास कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि बड़ी सिद्धि को सिद्ध करने में, बड़ी शक्ति को साधने में काफ़ी समय लगता है, वर्षों का समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है। इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता और ना ही इनके पास इतना समय होता है कि ये किसी बड़ी महाशक्ति को सिद्ध कर लें। दूसरी चीज़, अगर ये किसी बड़ी महाशक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो इनके अंदर बुरे विचार रहेंगे ही नहीं। वो बड़ी शक्ति इनको बुरा कर्म करने ही नहीं देगी। अगर ये बुरा कर्म करते भी हैं तो वो शक्ति इनका साथ छोड़ करके चली जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हनुमान जी की साधना कर ली और वो व्यक्ति चाहे कि मैं हनुमान जी से बुरा कार्य करवा लूँ, तो मतलब ही नहीं है, हनुमान जी उस व्यक्ति का ही सर्वनाश कर देंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी ने माता महाकाली की सिद्धि कर ली। माता महाकाली जो कि सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है और माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। माँ दुर्गा के 3 स्वरूप हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती। तो जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी बुरा कार्य नहीं करती। अक्सर देखने में ये आता है कि कई बार लोगों के ऊपर काली की चौकी छोड़ दी जाती है। वास्तव में वो काली नहीं होती जो लोग समझते हैं। ठीक है, वो कोई कोई भूत प्रेत, इन श्रेणी की कोई शक्ति होती है जिसको काली का रूप बना करके भेजा जाता है। इसीलिए वो जा कर के अपने आप को घोषित कर देते हैं कि हम काली हैं, हम शीतला हैं, हम फलाने देवता हैं, हम फलाने देवता हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्ति है, कोई भी बड़ी शक्ति, मैं ये बात 100% कह सकता हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बड़ी शक्ति, कोई भी महाविद्या, कोई भी उच्च कोटि की शक्ति कभी भी किसी का बुरा करती ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साधक उनको सिद्ध कर ले और वो उनसे बुरा कार्य करवा ले। वो शक्ति तत्काल मना कर देगी। और अगर कोई ज़बरदस्ती करता भी है कि नहीं, आपको इसका नुकसान करना है, आपको इसको मारना है, आपको इसके मतलब इसके परिवार पे नुकसान करना है, तो वो शक्ति मना कर देगी। और अगर फिर भी वो नहीं मानते तो वो उस साधक का साथ छोड़ करके शक्ति चली जाती है, बल्कि उस साधक का ही जीवन बर्बाद कर देती है। बुरा कौन करते हैं? बुरा ये सभी लोग करते हैं, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी शाकिनी, जिन्न, खबीस, बेताल, ये सारी शक्तियाँ होती जिनको ये तांत्रिक लोग वश में करते हैं, शमशान में जा कर के इनको सिद्ध करते हैं और फिर इनको बुरा करने के लिए छोड़ते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। और इन तांत्रिकों को क्या पता कौन बुरा, जिनसे जिनसे इनकी दुश्मनी है उनके ऊपर तो ये सीधा सीधा छोड़ देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो आपसे जलने वाले लोग हैं, आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वही लोग इनके पास जा कर के आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसमें आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं,
आस पड़ोस वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जो आपसे जलन करता हो, जो आपका नुकसान करना चाहता हो, या फिर जिसके ऊपर पहले से तंत्र हुआ हो और वो अपने तंत्र को निकलवा करके आपके ऊपर डलवाना चाहता हो। तो इस तरह की चीज़ें इन्हीं सब नकारात्मक शक्तियों के कारण ही की जा सकती हैं। कोई भी बड़ी शक्ति बुरा कार्य नहीं करती। तो यही थी आज की जानकारी। और इसी इसी इन्हीं शक्तियों को वश में करके जो तांत्रिक लोग होते हैं अपना कर्म छेड़ते हैं, अपना कर्म करते हैं लोगों के ऊपर। और ये किस लोगों के ऊपर कई कई सारी शक्तियां छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पास कमी नहीं होती भूत प्रेतों की। इनके पास हजारों की संख्या में भूत प्रेत होते हैं। ये हम जाते हैं शमशान में, शमशानों में लाखों करोड़ों भूत प्रेत वास करते हैं। कई सारे भूत प्रेतों को ये एक साथ बांध लेते हैं, कई सारे भूत प्रेतों को भोग दे करके एक साथ बुला लेते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं, उनको तरह तरह की जगह छोड़ देते हैं, कहीं कहीं कई कई तरह के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं और उनसे ही बुरा कार्य ये लोग करवाते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।